अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के स्टेटमेंट को देखते हैं, इसलिए कि इसमें बहुत सारे बंदों को कंफ्यूजन होती है और वो इसको कंफ्यूज कर देते हैं पहले वाले लॉ के साथ। उसमें देखिए हमने एक ही कैरेक्टर को डिस्कस किया था और ये देखा था कि एक कैरेक्टर किस तरह से सिग्रीगेट होता है। इधर बात वो नहीं है, इधर हम देख रहे हैं कि देखिए 2 है ये और ये क्या है, डिफरेंट जीन, यानी डिफरेंट कैरेक्टर को हम देख रहे हैं। हम ये देखेंगे कि डिफरेंट कैरेक्टर एक दूसरे के साथ क्या लिंक शो करते हैं, क्या डिफरेंट कैरेक्टर एक दूसरे के साथ लाजमी तौर पे आएंगे और एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। अगर एक राउंड सीड है तो क्या वो हमेशा येलो ही रहेगा या रिंकल सीड जो होंगे वो भी येलो बन सकते हैं। अब देखिएगा ये क्या है, ये एक किस्म से शेप है और ये क्या है, ये कलर है। अब कलर और शेप के दरमियान क्या रबत है, क्या ताल्लुक है, इसी को ये ला एड्रेस कर रही है। तो ये ला ये कह रही है कि जब हमारे पास दो डिफरेंट कैरेक्टर के अलील आएंगे, ठीक है, तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सॉर्टेड होंगे। कब? जब वो गिमीट बनाएंगे, यानी जब वो गिमीट बनाएंगे तो वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेग्रीगेट होंगे। यानी ये नहीं होगा कि राउंड वाला हमेशा येलो के साथ आ जाए या रिंकल वाला हमेशा ग्रीन ही रहे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि ग्रीन को अगर मौका मिलेगा तो वो राउंड सीड के साथ भी आ सकता है, येलो को मौका मिलेगा तो वो रिंकल के साथ भी आ सकता है। यानी राउंड सीड ग्रीन भी हो सकते हैं और रिंकल सीड येलो भी हो सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि सीड राउंड होंगे तो उसका कलर भी लाजमी तौर पे येलो होगा, या अगर कोई सीड रिंकल है तो वो लाजमी तौर पे ग्रीन ही आएगा उसके साथ। बल्कि वो कह रहे हैं कि जब गिमीट बनेंगे तो गिमीट के दौरान वो एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। अब ये तो हम नए कंसेप्ट के साथ बात कर रहे हैं, वरना मेंडल को तो अलील का नहीं पता था, जीन का भी नहीं पता था। तो ये कहते थे कि जो करेक्टर है उनके लिए जीन के बजाय वो टर्म यूज करते थे फैक्टर का, कि जो फैक्टर होते हैं तो वो कह रहे हैं कि जो फैक्टर है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली चले जाते हैं, बात वही है। और इस तरह से डिफरेंट करेक्टर अराइज होते हैं। अच्छा, दूसरे लफ्ज़ों में वो ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई गिमीट है तो वो गिमीट बैक वक्त एक अलील को अगर रिसीव करेगा तो लाजमी नहीं है कि वो दूसरे के रिसीव करने से इनकार कर दे। यानी ऐसा नहीं होगा कि कोई गिमीट बना, उसमें करेक्टर राउंड सीड के लिए आ गया क्रोमोसोम पे, तो वो ये कहे कि नहीं नहीं भाई अब मुझे येलो ही चाहिए, ग्रीन वाले अलील ने नहीं आना। वो ये नहीं करेगा, बल्कि वो इसको भी अलाउ करेगा और इसको भी अलाउ करेगा। उम्मीद यह है कि ये बात क्लियर हो गई है होगी आप लोगों को कि मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट क्या कह रहा है। आप लोग बेशक इसको दोबारा से सुन लें, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, इसलिए कि आप वीडियो भी रिपीट कर सकते हैं दोबारा से। अच्छा, अब इसी चीज़ को हम डायग्रामेटिकली थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले मैं एक नया स्लाइड लेता हूं। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट असल में क्या किया था। इस मकसद के लिए उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, ठीक है, ये याद रखिएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस उसने किया। डाई हाइब्रिड क्रॉस भी मानो हाइब्रिड क्रॉस की तरह है, लेकिन सिर्फ करेक्टर दो है। तो उसने क्या किया, उन्होंने RRYY यानी ये उसने प्लांट लिया, ये जो क्या था, राउंड था और येलो था। राउंड येलो प्लांट उसने लिया। राउंड येलो प्लांट के लिए ये देखिए ये भी क्या है, होमोजाइगस है, और इसके लिए भी ये होमोजाइगस है, यानी ये होमोजाइगस थे। अब उसने क्रॉस किया इसको रिंकल वाले सीड के प्लांट के साथ जो क्या था, ग्रीन था, यानी ये रिंकल था और कौन के साथ था, ग्रीन प्लांट था, सीड उनके ग्रीन थे। अब इसके साथ जब उसने क्रॉस किया तो उसके नतीजे में सारे प्लांट जो थे वो आ गए हमारे पास राउंड और येलो, इसलिए कि ये वाला करेक्टर क्या है, डोमिनेंट है
इस पे रिंकल पे और येलो वाला डोमिनेंट है किस पे, ग्रीन पे। अब ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो इतना याद रखिएगा कि जब हम गिमीट बनाएंगे तो इसमें से गिमीट सारे एक जैसे ही बनेंगे पहले लेवल पे। मसलन एक गिमीट होगा तो उसके अंदर भी आर आएगा और दूसरा उसके साथ क्रोमोसोम कौन सा आएगा, वाई का। यानी ये एक किस्म से एक क्रोमोसोम में इधर कलर में चेंज कर रहा हूँ, एक मिनट। ये देखिए ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, एक पे आर मौजूद है, एक पे वाई मौजूद है। इसी तरह से आप इधर देखिए तो इधर भी इस वाले से यही एक चांस है कि इसी ने आना है और इससे हमेशा इसी ने आना होगा, कोई और तो आ ही नहीं सकता इन दो कैरेक्टर के लिए। जब सारे गिमीट इसी तरह के बन गए तो ये दोनों गिमीट एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और जो जाइगोट बनाएंगे या जो प्लांट प्रोड्यूस होंगे उससे उसका ये कैरेक्टर होगा कि किस लिहाज से, जीनोटाइप के लिहाज से। और सारे प्लांट फिनोटाइप के लिहाज से कौन से होंगे, राउंड एंड येलो। सारे प्लांट कौन से होंगे, राउंड एंड येलो होंगे। अब थोड़ा सा इस गिमीट परमिशन को जो इसके साथ हुआ है यानी आर आर वाई वाई के साथ जो गिमीट परमिशन हो रही है उसके लिहाज से हम बात करते हैं। लेकिन पहले मैं इसको जो आम सा तरीका है जो मैं हमेशा बच्चों को समझाना चाहता हूँ उसी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने इससे गिमीट बनाने हैं। अब गिमीट इससे आप लोगों ने बनाने हैं 4 जो एक साइड से और दूसरे साइड से क्रॉस होने एक दूसरे के साथ, इसलिए कि मियासिस के दौरान में 4 ही गिमीट बनते हैं। तो कैसे बनाओगे, देखिएगा। तरीका ये है कि इस वाले को इसके साथ क्रॉस करो पहले फुर्सत में, तो ये एक गिमीट बन गया, ये एक हुआ। अब दूसरे को देखें, इस आर को क्रॉस करो इस वाले के साथ तो ये आ गया। तरीका सीख ले, ठीक है। इस आर को इसके साथ क्रॉस करें तो तीसरा गिमीट आ गया ये वाला। और अब इस आर को इसके साथ क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो ये चौथा हो गया आर वाई का। अब ये देखिए ये 4 किस्म के गिमीट बन गए हैं। ये इधर भी यही शो हो रहे हैं, हो सकता है तरतीब में डिफरेंस हो लेकिन ये आ रहे हैं कहाँ से, मियासिस के थ्रू। मियासिस के थ्रू ही आ रहा है, इसलिए मैंने मियासिस को थोड़ा सा रिपीट कराया था आप लोगों को। अब हम नए स्लाइड पे जाते हैं और इसी डायग्राम को मैं आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ। अब हम इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। ये देखिएगा ये वही गिमीट बने हैं जो मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से बने थे। यानी जब हमारे पास होमोजाइगस राउंड येलो क्रॉस हुआ होमोजाइगस रिंकल और ग्रीन के साथ, तो ये हमारे पास सारे राउंड एंड येलो आए थे और उसका जीनोटाइप यही था। अब ये गिमीट्स दिखाए गए हैं। अब इसके गिमीट्स के अंदर जाहिर सी बात है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर के पाम में मौजूद होंगे। तो ये देखिए एक वो क्रोमोसोम है जिस पे हमारे पास राउंड शेप के लिए जीन मौजूद है, दूसरा जो उसका पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का उस पे रिंकल के लिए मौजूद है। मैंने आप लोगों को बताया था कि होमोलोगस क्रोमोसोम पे हमारे पास जो जीन होते हैं वो सेम होते हैं, उसमें सिर्फ अलील का डिफरेंस हो सकता है, बाकी उसका साइज, सेंट्रोमियर पोजीशन सब कुछ सेम होता है। अच्छा, अब ये दूसरा क्रोमोसोम है तो ये देखिए इसको सेम शेप में दिखाया गया है, सिर्फ इस चीज़ को दिखाने के लिए कि ये फादर और मदर से एक एक आ रहा है, उसकी कलर डिफरेंट की गई है। अब ये देखिए मसलन ये फादर का क्रोमोसोम है, ये मदर का है, तो इस पे ये दिखाया गया है कि एक हमारे पास आ गया है किसको, येलो कलर को सपोर्ट करने के लिए और दूसरा आया है ग्रीन कलर को सपोर्ट करने के लिए। यानी इस होमोलोगस क्रोमोसोम के लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो हमें ये बिल्कुल क्लियर तरीके से नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास क्या है, येलो को एक सपोर्ट कर रहे हैं एक ग्रीन को। इसी तरह से इधर भी हुआ है, इसलिए रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा, अब आप लोगों को पता है कि सिग्रीगेशन होती है और जब सिग्रीगेशन होती है तो हमारे पास क्रोमेटेड इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। मैंने मियासिस का टॉपिक इसीलिए मुख्तसर तरीके से आप लोगों को 3-4 मिनट में बताया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उसको देख ले ताकि आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर हो जाए इस हवाले से। अब क्या है,
अब ये मसलन आप यूँ समझे कि ये मेटाफेज की पोजीशन है और उसी पे क्रोमोसोम एक किस्म से सेंटर पे आके एक दूसरे के साथ आ गए हैं। अब इसके बाद उन्होंने क्या होना है, सेपरेट होना है एक दूसरे से। अब जब सेपरेशन होनी है तो वो इंडिपेंडेंट तरीके से भी होनी है। इंडिपेंडेंट वही जो मैंने आप लोगों को कहा था कि राउंड अगर येलो के साथ पहले से मौजूद है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा राउंड एंड येलो के साथ रहेगा, बल्कि वो राउंड और ग्रीन के साथ भी जा सकता है। और मैंने जो गिमीट बना के दिए आप लोगों को वो भी इसी चीज़ को शो कर रहा है। अब इधर देखिए, इधर ये क्रोमोसोम एक दूसरे से जब जुदा होंगे तो इधर देखिए ये वाला आ गया आर के साथ और ये वाला आ गया किसके साथ, सॉरी ये आ गया आर किसके साथ, ग्रीन वाले के साथ। ये देखिए ये वाला आ गया किसके साथ, येलो के साथ। ये पहले वाला ही करेक्टर को सपोर्ट कर रहा है। इधर आप देखिए तो इधर ये नया कॉम्बिनेशन बन रहा है। कौन सा, रिंकल वाला गिमीट्स में अलील आ गया है किसके साथ, येलो कलर वाले सीड के लिहाज से अलील के साथ। अब इधर देखिए यहाँ पे राउंड शेप को सपोर्ट करने वाला अलील आया है किसके साथ, ग्रीन को सपोर्ट करने वाले अलील के साथ। ठीक है, अब ये दोबारा से एक दूसरे से मज़ीद हमें गिमीट बना के देंगे। तो गिमीट इससे कैसे बनेंगे, अब ये एक दूसरे से, अब इधर से दो बनेंगे, इधर से दो बनेंगे, इधर से दो, इधर से दो। तो इधर क्या हुआ, ये एक टाइप आया, ये दूसरा, ये कौन सा, ये तीसरा, ये चौथा। इसीलिए उधर इधर देखिए ये 8 बन गए हैं। 8 इसलिए बने हैं कि मदर और फादर दोनों को लिया है। मैंने जो बताया तो हमने एक ही लेके तरीका समझाने की कोशिश की। तो ये देखिए इसके लिए भी दो, इसके लिए भी दो, इसके लिए भी दो और इसके लिए। इसमें एक फादर के लिए ले लो, एक मदर के लिए, इधर से भी एक फादर एक मदर के लिए, इधर से भी एक किस्म से और इधर से भी ले लें। अब ये अगर हम ले लेते हैं तो हाँ इसी ने एक दूसरे के साथ क्रॉस होना है। इसी वजह से चिकर बोर्ड पे इसी को ही दिखाएंगे। ये देखिएगा, अब पहले दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, येलो सीट है राउंड शेप में, वो क्रॉस हुए ग्रीन सीट के साथ जो रिंकल शेप में है। इससे हमारे पास एक वन जनरेशन आई किसके थ्रू, क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू। अक्सर ये एमसीक्यूज आ जाता है तो याद रखिएगा इसको। इससे फिनोटिप टाइप जितने भी बने वो कौन से बने, मैंने आप लोगों को बताया था राउंड एंड कौन से, येलो सीड बने। लेकिन उसका जीनोटाइप क्या था, उसका जीनोटाइप था ये वाला। ये मैंने बता भी दिया, इसके गिमीट भी बना के दिए। इसको दोबारा से मैं यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं समझता, आप लोग खुद देख लें इसको। अच्छा, अब ये देखिए मैंने दिखा दिया कि मदर और फादर में दोनों एक जैसे गिमीट बने। मसलन ये हम कहते हैं कि फादर है और ये हम कहते हैं मसलन ये मदर का है। अब सेम गिमीट ही होंगे ना, इस साइड पे भी हम डाल देंगे हेटेरोजाइगस पेरेंट से और इस साइड पे भी। अब इसने क्रॉस कैसे होना है तो थोड़ा सा इसको समझिएगा ताकि चिकर बोर्ड बनाना आप लोगों को आ जाए। पहले आप लोगों ने अगर इस खाने को मैंने फिल करना है तो इधर आप लोगों ने क्या करना है, इस साइड पे देख लेना है। इधर देखिएगा, इधर क्या है, वाई आर है, तो इधर वाई लिख लें, एक किस्म से आर भी लिख लें, कोई मसला नहीं है। फिर हम इसी तरीके पे ले आएंगे। ऊपर देखिए क्या है, वाई और आर ही है। अब इन्होंने इसको क्या किया, सिर्फ सीधा कर दिया है, यानी वाई वाई को कंबाइन कर दिया और आर आर को कंबाइन कर दिया। मसलन अब इसी को फिल करना है तो पहले इधर से जाइए, इधर इधर कौन से आ रहे हैं, वाई आर, और इधर से इधर ले आइए तो इधर क्या आ जाएंगे, वाई आर। इसको उन्होंने कंबाइन करके क्या किया, यानी इस वाले को कंबाइन किया इन्होंने इसके साथ और सीधा किया तो ये बन गया। अब मसलन मैं बात करता हूँ कि हमने इस जगह को फिल करना है तो पहले इसको ले आइए इधर, तो इधर आ जाएगा वाई आर, ये इसी तरह आया। इधर वाले को ले आइए इधर, या ऊपर देखिए और लिख लीजिए बस सिंपल सा। अब इधर आ जाएगा वाई कैपिटल आर। अब इसको इन्होंने सीधा कर दिया, ये देखिए वही चीज़ आ रही है। इधर मसलन किस तरह से होगा, इधर भी वही चीज़, इधर देखिए इधर मौजूद है वाई आर को और इधर क्या है, इधर भी वाई आर मौजूद है। तो इसको देख लीजिए और बना दीजिए। अब इससे उन्होंने नतीजा खस किया,
और इसमें से उसने जब नतीजा अखज़ किया तो वो था ऑब्ज़र्वेशन के बेस पे। इधर अगर हम देखें तो हमें इसमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास रिज़ल्ट आया है 9331। क्या मतलब 9 हमारे पास ऐसे प्लांट आए जिसके सीड येलो है और राउंड है। इसका मतलब ये है कि 3 हमारे पास ऐसे प्लांट आए जिसके सीड राउंड है और ग्रीन है कलर में। इसका मतलब ये है कि 3 हमारे पास ऐसे सीड आए जिसकी कलर अगर हम देखें तो येलो है लेकिन शेप क्या है, वो रिंकल है। इधर अगर हम देखें तो इधर हमारे पास रिंकल ही आया है सीड, लेकिन उसका शेप कौन सा है, ग्रीन ही है। अब इसमें दो चीज़ें आप लोगों को नहीं दिखाई दे रही है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला। ये दो नए कैरेक्टर आ गए। ये वालिदैन में पहले दिखाई नहीं दे रहे थे, क्रॉस के बाद जब सेल्फ पोलिनेशन हुई है, यह किसके थ्रू हुई, सेल्फ पोलिनेशन के थ्रू, तो ये आ गए। अब इधर से मेंडल ने नतीजा अखज़ किया था कि ये अलील तो एक दूसरे के साथ बरादराना ताल्लुक नहीं रख रहे, ये तो जुदा हो जाते हैं जब भी इसको मौका मिलता है, अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच ये रख रहे हैं। अब इसी को अगर हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो हमें नज़र आता है कि ये दो ओ थे जिसने मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस या मेंडल इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के तौर पे एक पूरा लॉ बनाने में हेल्प किया, इसलिए कि उनको पता चला कि हमारे पास कलर जो होंगे वो शेप के लिहाज से जो अलील है उसके साथ एक किस्म से बरादराना ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, बल्कि उनको जब भी मौका मिलेगा वो एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, उन्होंने देखा कि ये 3 प्लांट जिसका एक किस्म से कलर तो ग्रीन है लेकिन शेप जो है वो राउंड हो गया, ये तो पहले से मौजूद नहीं था, ये कैसे आ गया। फिर उसने ये देखा कि 3 प्लांट जो हमारे पास येलो थे लेकिन रिंकल शेप में थे, ये कहाँ से आए, ये तो पहले से नहीं मौजूद था। उसने ये कहा कि इसका जो पिक्चर था, यानी राउंड शेप के लिए जो पिक्चर था, और फिर इसी तरह से रिंकल शेप के लिए जो पिक्चर था वो इंडिपेंडेंटली स्टार्ट हो रहा था। किसके लिहाज से, इसके लिहाज से कि राउंड ने हमेशा येलो के साथ आना है और रिंकल के ने ग्रीन के साथ आ रहे ना है। जब उसने ये चीज़ देखी तो उसने ये कहा कि जो 2 कैरेक्टर होंगे या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर होंगे उसके जो पिक्चर होंगे वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली स्टार्ट होते रहेंगे। उम्मीद यह है कि ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया है। इसके बावजूद अगर इसमें थोड़ा सा भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सारे चीज़ें मज़ीद अगले वीडियो में क्लियर कर दूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लाजमी तौर पे लाइक कर रहे हैं। इससे होता यह है कि हमारे वीडियो बहुत सारे बंदों को पहुंचती है। मज़ीद ये है कि अगर आपका कोई जानने वाला है तो उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा।